शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के मुआशी मुफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी होगी। गालियों और किरदार कुशी के हथकंडों में कौम का कीमती वक्त और वसाइल बर्बाद किए गए। 4 साल तबाही का स्याह दौर न आता तो अवाम महंगाई और पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार न होता। पीपल्स पार्टी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। कोयटा जलसे के बाद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में इख्तिलाफात का तासुर जाहिर हो गया। यूसुफ रजा गिलानी की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन में फ्रंट फुट पर खेलेगी। इलेक्शन साफ और शफाफ हो, किसी के फेवरेट होने का तासुर जाहिर होना चाहिए। पीटीआई के साबिक चेयरमैन को आसिफ अली जरदारी का तराशा हीरा पसंद आया। आसिफ अली जरदारी 14 साल तक गौहर अली खान के कायद रहे। ख्वाजा आसिफ का तंज लिखा, पार्टी के साबिक सरबराह पुराने साथियों पर एतबार को तैयार नहीं। सारी उम्र धोखा देने वाले के लिए दूसरों पर एतबार करना आसान नहीं होता। पीटीआई लीडर्स के लिए कोई शर्म कोई हया। जरदारी साहब ने रहमान मलिक और फारूक नाइक के जरिए उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। आज जो है वो एतजाज हसन और वो जो एक्स गवर्नर हैं खोसा साहब और जो वकील हैं, उन दोनों के जरिए आज पीटीआई पे भी कब्जा हो गया। आसिफ अली जरदारी ने गौहर खान के जरिए पीटीआई पर कब्जा कर लिया। एमकेएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल की सुनो न्यूज के प्रोग्राम न्यूज बीट विद पारस जहांजेब में गुफ्तगू, कहा पीटीआई कराची से कोई सीट नहीं जीत सकेगी, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। एमकेएम रहनुमा का सिंध में इलेक्शन कमीशन पर पीपल्स पार्टी की हिमायत का भी इल्जाम। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सिर्फ चंद लोग शरीक हुए, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की सुनो टुनाइट में गुफ्तगू, कहा ये इलेक्शन एक निकाह की तकरीब जैसा था, वोटिंग हुई ना कोई वोटर लिस्ट थी, खानापुरी के लिए ढोंग रचाया गया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक का इलेक्शन में सब पार्टीज को हराने का दावा, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का अगला वजीर आला बनूंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा उनसे ज्यादा नालायक शख्स जिंदगी में नहीं देखा, हमारे सूबे को इसका हक नहीं दिया गया। मिफ्ता इस्माइल का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक साबिक वजीर खजाना से राबते में है, आला क़यादत को भी एतमाद में ले लिया गया। मिफ्ता इस्माइल जल्द इस हवाले से अहम ऐलान करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और जावेद हनीफ पर मुश्तमिल वफ्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आज सुबह 11 बजे मुलाकात करेगा। सिकंदर सुल्तान राजा ने हल्का बंदियों पर एतराजात के बाद एमकेएम के वफ्द को मुलाकात की दावत दी थी। मुत्तहिदा का वफ्द कराची और सिंध में हल्का बंदियों पर अपने एतराजात सामने रखेगा। लाडले और सुपर लाडले के दरमियान इलेक्शन कबूल नहीं, आइंदा इलेक्शन जालिम और मजलूम में होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा फरवरी के इलेक्शन को सिलेक्शन नहीं होने देंगे, इंतखाबात अवाम को जुल्म और जबर से निजात दिलाएंगे। पीटीआई, पीडीएम और अब निगरान हुकूमत बदअमनी और मायूसी के सिवा कुछ न दे सकी। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा का बयान, कहा दूसरों पर इल्जामात लगाने वाली पीटीआई के अपने पार्टी इंतखाबात पर सवालात खड़े हो गए। हर जमात अपने हिसाब से लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है। ट्रिलास में बस पर फायरिंग से जांबहक 6 अफराद की नमाज़े जनाजा अदा। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं अमन खराब करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा हमला बस नहीं पाकिस्तान पर किया गया। मरियम नवाज कहती हैं ऐसे वाकयात से मुल्क को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। गिलगित बल्तिस्तान
हक अफराद के लिए 10 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 5 और मामूली जख्मियों के लिए 3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला दुनिया का 8वां मुल्क। मौसमी असरात के बायस पानी की फराहमी और ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ। निगरान वज़ीर आज़म का दुबई में तकरीब से खिताब, कहा माहौलियाती चैलेंजेस से मिलकर निमट सकते हैं। मुस्तकबिल में खुराक की जरूरत पूरी करने के लिए 11 से 17 अरब डॉलर की सरमायाकारी चाहिए। यूए की जानिब से 30 अरब डॉलर के फंड का कयाम खुश आइंद, मौसमी चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान मुआशी बहाली की राह पर आ गया। IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल। 100 इंडेक्स में नवंबर में 33% इजाफा हुआ। गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा नहीं। वजारत खजाना ने माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। नवंबर में शरह सूद भी मुस्तहकम रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना लामा इकबाल टाउन लाहौर पर छापा। साइलिन की FIR के इंदराज में ताखीर की शिकायत का सख्त नोटिस। SHO को मुअत्तल कर दिया। फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरखास्तों पर कार्रवाई का जायजा। हवालात में बंद मुल्जिमों से उनके केसेस से मुतालिक दरियाफ्त किया। बगैर लाइसेंस हवालात में बंद नौजवानों को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद रिहा करने का हुक्म। लाहौर में छठी कौमी मुए थाई चैंपियनशिप का इनेकाद। रिंग में हरीफों को मात देने के लिए ताबड़तोड़ हमले। खवातीन खिलाड़ियों ने भी अपनी महारत की धाक बिठाई। पाते खिलाड़ियों में इनामात और मेडल्स तकसीम।